नमस्कार साथियों। हमारे देश के अंदर हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल के आसपास हो गए। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी संविधान सभा ने हमारे अनुच्छेद 15 के तहत एक समता का अधिकार दिया गया था कि यानी कि आपको जाति, धर्म, मूल, वंश, रंग, भेद और नाम और पहनावे के आधार पर आपसे किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा और ना ही विभेद होगा। लेकिन आज आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारे देश के अंदर ऐसी ऊंची मानसिकता वाले लोग रहते हैं जिनको ये अगर या तो इनके जैसा नाम रख लिया, इनके जैसे पहनावे पहन लिया, इनके जैसे काम अगर करने लगे तो इनको ये बात नागवार गुजरती है। ऐसा ही वाक्य हमारे भारत के अंदर गुजरात स्टेट के अंदर, वह गुजरात स्टेट जहाँ से हमारे प्रधान सेवक जी हैं, यानी कि गुजरात स्टेट के बेरवली जिले के भेटड़ी गांव के रहने वाले भरत जाधव क्या उस बालक ने सपने में भी सोचा होगा कि मेरे नाम के आगे जो जाधव लगा हुआ है कि यह जाधव मेरे कभी खून का प्यासा भी हो जाएगा या मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा? उसने कभी नहीं सोचा होगा शायद ऐसा। वैसे जाधव कॉमन शब्द है, इसको दलित भी लगाते हैं और इसको सवर्ण भी लगाते हैं। मैं राजस्थान स्टेट के हिंडौन तहसील का रहने वाला हूँ और मेरे हिंडौन में मेरे बाल्मीकि समाज के लोग जाधव शब्द का उपयोग करते हैं सरनेम के लिए। तो जाधव ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आदमी के ईगो को हार्ट हो, लेकिन फिर भी गुजरात स्टेट है भाई, हमारे प्रधान सेवक का स्टेट है भाई। और गुजरात के अंदर यह जातिवाद कुछ ज़्यादा ही चरम पर है, चाहे जातिवाद हो या धार्मिक कट्टरता हो, चाहे किसी भी समुदाय की हो, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। हम बात कर रहे थे भरत जाधव। क्या भरत जाधव को पता था कि ये मेरे नाम के आगे जो जाधव लगा हुआ है कि मेरी खून का प्यासा बन जाएगा? ये नहीं पता था उसको। यानी कि वह भरत जाधव जो बेरीवली के भेटड़ी गांव का रहने वाला था, जो एक स्टूडेंट था, राजकोट में रहकर वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन की अवधि में वह जो कुछ स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण जो बच्चा घर बैठा हुआ था, और लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक जब हमारा देश हुआ उस समय बहुत से कारखाने, फैक्ट्रियां, मिलें सुचारू रूप से चालू हुई। उन मिलों, फैक्ट्रियों और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए वर्करों की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं में से एक वर्कर भरत जाधव, उसने भी सोचा कि अगर मैं 2 पैसे कमा लूँ तो मेरी पढ़ाई के लिए काम आएगा। लेकिन उसको ये कहीं पता नहीं था कि मेरे नाम का अगर जो जाधव लगा हुआ है कहीं न कहीं जाकर के ये मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। तो वह बालक गुजरात स्टेट के सोनादा, यानी सौराष्ट्र में सोनादा, वहाँ जीआईडीसी में जाकर एक कंपनी में काम करता है। लेकिन वहाँ उसके साथ ये नाम पीछे नहीं छोड़ता है। उसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर हर्षद ने जब उसका नाम पूछा, नाम के आगे जब जाधव लगा हुआ था, तो ये बात उसके लिए बहुत बड़ी नागवार गुजरी कि आप छोटी जाति के होते हुए आपने अपने नाम के आगे जाधव क्यों लगाया है? बालक के पास कोई जवाब नहीं। आपने ऊपर शर्ट के बटन क्यों खोले हुए हैं? बालक के पास कोई जवाब नहीं। फिर भी बालक कहता है कि भाई ठीक है, अगर मेरे ऊपर के शर्ट के बटन खुले हुए हैं तो मैं अपने बटन लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं उसके टीस बैठ गई कि आप छोटी जाति के होकर के भी आपने नाम के आगे ऐसा नाम लगाते हो आप, मतलब उसके टीस बैठ गई, इसको पीटना है। और आखिरकार वही हुआ। उसने और उसके साथियों ने मिलकर के उसकी जबरदस्त पिटाई की। वह बालक भेदवास हालत में भागता हुआ एक बस के जरिए कंडक्टर ने उसको सहारा देकर के बैठाया
और उसको GIDC पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया। GIDC पुलिस स्टेशन में उसकी FIR भी दर्ज हुई और अपराधी भी अरेस्ट किए जा चुके हैं, परेड शनाख्त भी कराई जा चुकी है, जिसको अपन राठौड़ी कहते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ें ये नहीं है, आप इस चीज़ को देखिए कि हमारे देश में आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसी ऊंची मानसिकता वाले लोग हैं। एक तरफ तो हमारे अगड़े समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग इस बात को रखते हैं कि आज जातिवाद है ही नहीं। आप जरा सोचिए, अब क्या ये जातिवाद नहीं है? एक जैसा पहनावा, एक जैसा खान पान, एक जैसा नाम रखना, हमारे भारत का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है और हम संविधान के अकॉर्डिंग जीते हैं और हमें आगे भी संविधान के अकॉर्डिंग ही जीना है। संविधान हमारी वह ताकत है जो हमें जीने का अधिकार देती है। लेकिन आज उसी संविधान ने हमें जो समानता का अधिकार दिया, आज उसी संविधान में समानता के अधिकार की गुजरात के अंदर बहुत धज्जियां उड़ी हैं। ये किसी प्रकार से सही नहीं है। हमारे गुजरात स्टेट के माननीय दलित लीडर जिग्नेश मेवाणी जी से हम अनुरोध करते हैं और उस स्टेट के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उस थाने के SHO से निवेदन करते हैं हम कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अरेस्ट किए गए हैं इस मुकदमे में, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए और उस बच्चे को न्याय दिलवाया जाए। क्योंकि गुजरात स्टेट के अंदर जो फैक्ट्रियां, कंपनियां, मिलें जो चल रही हैं ना, यह उन्हीं वर्करों के ऊपर चल रही हैं। अगर उन वर्करों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा सौतेला व्यवहार होगा, या उनकी जातियों लेकर भद्र टिप्पणी की जाएंगी, या और उनके नाम के आगे सरनेम जो लगा हुआ उसके आधार पर उनकी पिटाई होगी, तो उस गुजरात स्टेट की फैक्ट्रियां, कंपनियां, मिलें बंद हो जाएंगी। आप इस बात को गंभीरता से लेना और हम हमारे दलित नेता जिग्नेश मेवाणी से भी कहते हैं कि आप इस मामले को बहुत तेजी से उठाएं और उस बच्चे को न्याय दिलाएं। दोस्तों, मैंने तो अपनी बात रख दी और मैं तो उस बच्चे के लिए न्याय चाहता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के भी पक्ष में हूं मैं। और मैं तो मेरे सभी जो दोस्त, भाई, बंधु या मेरे मित्र और मेरे जो अगड़ी जाति के भी मित्र हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो समाज के नाम पर कलंक हैं, जिन्होंने समाज को बदनाम किया हुआ है, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर और सख्त से सख्त सजा दिलवाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।